हर कमरे में जाने की आवश्यकता नहीं। साधु अपने कमरे में रहें, ब्रह्मचारी अपने कमरे में रहें। आसन सिद्ध करना सीखो, आसन सिद्ध करना सीखो। आसन सिद्ध हो जाता है। अपनी आसन पे आके बैठना, कोई दूसरे की चटाई पर नहीं, दूसरे के पाटे पर नहीं, किसी के स्थान पर नहीं, अपने स्थान पर बैठिए आप, आपका आसन सिद्ध हो जाएगा। जैसे मालूम, जो दुकानदार अपने स्थान से हटता नहीं है, इतना भी होता है कि जिससे कि हाथ से चल रही ना वही आए ना तो ग्राहक पसंद करते हैं। कोई दूसरा आके खड़ा हो जाए ना तो ग्राहक निकल जाते हैं। आप अनुभव करो ना, सत्य है, सत्य है, झूठ में बोलता कब हूं, सत्य है। आसन सिद्ध होता है, व्यापारी का अपना आसन सिद्ध है। कई बार लोग दुकानें बदलते रहते हैं, वे ज्ञानी लोग नहीं हैं। जिस दुकान से तुम माला माल हुए हो, पूरी कोशिश करो 1000 दुकानें और बनवा लो, पर उसे मत छोड़ो। ये कोशिश होना चाहिए आदमी की। जिससे तुम माला माल हुए हो, उस पर एक बार जरूर दिन में जाओ, वो तुमको स्थान सिद्ध हो चुका है। देखो, आज चाहे विद्यासागर या चाहे विराग सागर, इन लोगों को बुंदेलखंड सिद्ध हो गया। देखा आपने, जब से दीक्षा हुई आचार्य की, बस तनक नागपुर तक घूमे आए, रामटेक हुआ है, थोड़े इधर उधर घूम घाम के फिर पहुंचे कहाँ, इतने उतने से इतने मतलब उनको क्षेत्र सिद्ध हो गया। जितने साधु हैं सर्वाधिक मध्य प्रदेश के हैं। तो बोलो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? इस समय तो एक समय था सुनील, एक समय था दक्षिण भारत मुनिराजों के लिए प्रसिद्ध था, उत्तर भारत विद्वानों के लिए और धनपतियों के लिए प्रसिद्ध था। एक समय था, लेकिन समय बदल गया। अब धनपति तो सब जगह हो गए, कोई देश गरीब नहीं है, कोई प्रांत गरीब नहीं है। लेकिन इस समय मध्य प्रदेश में लहर आ गई है। आपके वर्तमान में जो मुनि महाराज हैं, उनकी 3 परंपरा है। आचार्य शांति सागर दक्षिण, आदि सागर दक्षिण, आचार्य आदि सागर दक्षिण और आचार्य शांति सागर उत्तर छाणी। ये 3 परंपरा के ही मुनिराज हैं पूरे देश में। लेकिन तीनों परंपरा का पट्ट यदि किसी के पास है इस समय, वो मध्य प्रदेश के पास है। जो मुखिया बने बैठे ना, वे सब मध्य प्रदेश के हैं। छाणी के भी गेज सागर मध्य प्रदेश के हैं, आपके वर्धमान सागर जी सनावत मध्य प्रदेश के हैं, सुनील सागर मध्य प्रदेश के, सब मध्य प्रदेश के लोग हैं। इसका मतलब है कि आप मध्य प्रदेश के लोगों ने कितनी भक्ति कर ली है कि विशाल परंपरा को तुम संचालन कर रहे हो। आपका दायित्व है, दक्षिण से तुमको आचार्य परंपरा प्राप्त है, आपको दक्षिण में जाकर के उसका सम्मान करना चाहिए। उत्तर वालों से भी कहो तो भाई तुम महान हो, बोले क्यों? तुम उत्तर में नहीं हो, तुम मध्य में हो। उत्तर प्रदेश के लिए महिमा गाओ, बोले क्यों? मध्य भारत ने विद्वान दिए, दक्षिण ने साधु दिए, तो मित्र उत्तर ने तुमको तीर्थंकर भगवान दिए हैं। अयोध्या कहां पर है? उत्तर में। हसनापुर कहां पर है? बनारस कहां पर है? सिंहपुरी कहां पर है? चंद्रपुरी कहां पर है? ओ मित्र, रतनपुरी, कौशाम्बी, ओहो पाबा, बिहार, ये पूर्व में चले गए, लेकिन सर्वाधिक उत्तर में। उत्तर में तीर्थंकर का नियम होता है, अयोध्या में ही जन्म होता है। तीर्थंकर नियम होता है, सम्मिश्र शिखर से ही निर्वाण होता है। ये हुंडासपनी काल का दोष है कि भगवान का जन्म अन्य नगरों में हुआ, अन्य स्थानों से मोक्ष हुआ। ये हुंडासपनी काल का दोष है। तीर्थंकरों की पुत्रियां नहीं होती, ऋषभ देव की पुत्री हो गई। चक्रवर्ती का मान भंग नहीं होता, भरत चक्रवर्ती का मान भंग हो गया।
तीर्थंकर जन्म अन्यत्र नहीं होता है, वो भी हो गया। मोक्ष सब में शिखर से ही होना चाहिए, तो प्रथम तीर्थंकर कैलाश पर्वत पर मोक्ष हो गया। एक कैलाश भगवान आदिनाथ स्वामी की निर्वाण भूमि है। बद्री विशाल, कैलाश, मानसरोवर और चीन में खिलता कैलाश पर्वत, ये भारत है, ये भारत है। ज्ञान होना चाहिए आपको सबका। धन्य वे श्रावक, धन्य वे श्रवण, तत्व को जानते लीन हो रहे हैं। निर्विकल्प बुद्धि से जीने वाला पुरुष स्व स्व कार्य में तल्लीन है। श्रवण, चिंता मुक्त होकर के अपनी साधना करें। श्रावक चिंता मुक्त होकर के अपनी आराधना करें। ध्यान, इतनी साधना करना शुभ ध्यान लगता रहे, इतनी साधना करना शुभ ध्यान लगता रहे। इतनी साधना मत बढ़ाना कि दुर्ध्यान हो जाए। दुर्ध्यान से बचना। आर्त रौद्र ध्यान नहीं होना चाहिए। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान होना चाहिए। पंचम काल में शुक्ल ध्यान होता नहीं। मां धर्म ध्यान, आज्ञा, अपाय, विपाक, संस्थान, ये 4 धर्म ध्यान है। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। आप देखेंगे, अपन पर्युषण में विचार करेंगे। ये अग्नि धारणा, पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा, जलीय धारणा, तत्रूपति धारणा, ये सब ध्यान के रूप हैं। इन ध्यानों को ध्यान करके जीव साधना साधन है, साधना साधन है, ध्यान साधक तम है। प्रणव सागरी, साधना साधन है, ध्यान साधक तम है। ज्ञानियों, जगत में जितने ध्यानों की चर्चा चल रही है, आप ज्ञानियों जैनियों भूल मत जाना, जैन दर्शन की प्रधान साधना ध्यान ही है। जैन दर्शन की प्रधान साधना ध्यान ही है। इतने तुम क्रिया कांड में उलझ गए हो। आवश्यक पूजन पाठ की व्याख्या हमारे आगम में है, पूजा करना चाहिए, भगवान की अभिषेक विधान सब कुछ करो, लेकिन इतने आडंबर तुम बढ़ा चुके हो, जहां 100 धर्म होना तो वहां 10 धर्म तुम बनाने लग गए। अब विशुद्धि का क्या हो रहा तुम्हें पता नहीं है। हमसे मिलो, अंदर की बातें बता रहा हूं। अब पार्षद भी 100 धर्म बन गया, राकेश साहब बन गया, रवि बन गया, आपका ये मल्लैया क्या कपिल भी बन गया, रोहित भी बना दिया, सबको तुमने बना लिया 100 धर्म। अभी बना तो लिया, अब जब अभिषेक का समय आता है, पहले कौन सा 100 धर्म मंदिर करें, फिर प्रणाम, श्री पर चढ़ाने का समय आया, पहले कौन सा करे, फिर तुम भेद करोगे, बोले 4 जगह रख दो, पांडुकशिला रख दो, फिर भेद आएगा, प्रधान पांडुकशिला कौन सी होगी, प्रणाम कलुषित। देखो, व्यक्ति ये देखता श्री पैसा आ जाएगा, पर ये नहीं देख रहा कि श्री जी के चरणों में कसाई कितनी हो रही है। फिर इतने माता पिता बना दिए, इतने माता पिता बना दिए, बेचारे पड़े हैं, उनको देख ही नहीं रहा है, माता पिता बने हैं। हे मित्र, एक तीर्थंकर कितनी माताओं घर में आएगा? तो लोभी लोगों को विवेक तो सीखना चाहिए। एक तीर्थंकर कितनी माताओं घर में तुम स्थापना करोगे? तो बहुत सारी प्रतिष्ठा में इसलिए विघ्न आ रहे हैं। 100 धर्म एक बनाइए, माता पिता एक ही बनाइए आप। बाकी बहुत सारे इंद्र बनते हैं, उनको बना लो, हजारों बनाओ, लाखों बनाओ, पर मुख्य इंद्र आप एक बनाइए। बोले क्यों बनाइए? 100 धर्म इंद्र जब अपना वास्तव में अपना पाठ अदा करता है, उस समय
उसके परिणाम विशुद्धि जो बनती है, विशुद्धि की जो बनती है, उससे जो संस्कार करता है वे प्रतिमा में संग्रहित होते हैं। प्रतिष्ठाचार निर्लोभी हो, यजमान उत्कर्ष हो और मूर्ति में सूर्य प्रदाता सूर्य चारित्रवान हो, फिर तुम देखो तीर्थ का चमत्कार ही चमत्कार है। प्रतिष्ठा आपकी जागृत प्रतिष्ठा हो जाएगी। धन दृष्टि बढ़ जाती है तो धन की दृष्टि समाप्त होने लगती है। डायरियों पे लिख लेना मित्र, अब से खास करके आप, धन दृष्टि बढ़ जाती है क्योंकि तुम प्रतिष्ठाचार हो बेटा। धन दृष्टि बढ़ जाती है तो धन दृष्टि घट जाती है। जब प्रथम एक सौधर्मेंद्र होता ना, उसका क्या सब बहुमान करते हैं, सबको अवसर दो, इतनी प्रतिष्ठाएं कराओ, देश में अनेक सौधर्मेंद्र बन पाए। कुछ लोग सरस जी मोहना जैसे खड़े हो जाते हैं, कितनी प्रतिष्ठाएं बढ़ गई, कितनी प्रतिष्ठाएं बढ़ गई, और तू क्यों पाप कमा रहा भाई? ये क्यों नहीं देखता है जनता कितनी भारत में बढ़ गई, चीन पीछे हो गई। ओहो, और इतना ही नहीं, सारे विश्व के लिए सुब्रत सागरी भारत को बाजार के रूप में देख रहे हैं। सारे विश्व के लोग तड़प रहे हैं कि हमारा माल भारत में चला जाए, क्योंकि वहां जनता ज्यादा है। सारे देश तड़प रहे हैं कि हमारा सामान भारत में जाए। अरे अनिल भैया, ये प्रतिष्ठाएं बढ़े इसलिए तो ऐसा सोचते हैं, ये नहीं सोचते किनके कितने ढाबे बढ़ गए, कितने होटल बढ़ गए, कितने पान के ठेले बढ़ गए, कितनी साग मंडी में टोकरियां बढ़ गई, इसकी तुम्हें चिंता नहीं है। कितने बेसाले बढ़ रहे हैं, कितने मदरालय बढ़े, इसकी चिंता नहीं है। तुम्हें जिनालयों की चिंता, पापियों को जिनालयों की चिंता है। अरे जिनालय बढ़ेंगे तो कम से कम व्यक्ति हाथ जोड़ के निकलेगा, पुण्य कमा के जाएगा। जब ये मंदिर यहां बन रहा होगा ना, तब भी लोगों ने बहुत कुछ सोचा होगा, बोले क्यों बना रहे, क्यों बना रहे। आज देखो पूरे भारत के दोस्त यहाँ लोग आ रहे हैं, तो पुण्य बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा लोगों का? अच्छा काम करो तो पहले विरोध झेलना ही पड़ेगा, फिर लोग मध्यस्थ होंगे, बाद में स्वीकार कर लिया जाता है। अच्छा काम करने जाओ सोनू और विरोध हो तो घबराना नहीं। घबराने वाले कभी पास नहीं हो पाते, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। जो घबराता नहीं है वो ही विश्व का नेता बन पाता है। भयभीत पुरुष कभी उत्कर्ष नहीं पा सकते। घबराने की आवश्यकता नहीं। जब 3 साल तुम तो दुबले पतले थे, तुम घबरा जाते, हम कैसे, ये पिंडे ना पिंडे, मैं ही सोच रही, ये इतना दुबला बद्दो कितना मोटे आ गया, देखा दलिया पानी पी पी कर मोटा हो गया भाई। ओहो, सर्वार्थ हर व्यक्ति में ताकत होती है। वेतन जब खाओ तब खाने बैठ जाता बच्चा, जब खिलाओ तब खाने बैठ जाता। तो मैं कहता तू महाराज कैसे बनेगा? हो। लेकिन अब देखो निरंतर एक आसन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सुब्रसानी की कितनी नाक फूटती थी। हो, असंयमी की नाक फूटती है, संयमी कर्म फोड़ता है। हो। चिंता में, टेंशन में सब नष्ट हो जाता है। आनंद का जीवन जियो। जगत से पृथक होकर जियोगे ना तो जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। अनियोग नियोग तुम्हारे पड़ोसी को ओहो, जितना जीव आनंद में जिएगा चिंता मुक्त होगा। चिंता मुक्त हो, ध्यान अच्छा लगता है, नींद अच्छी आती है। जो चिंता में डूबा है ना, उसको ध्यान लगता है ना, उसको नींद आती है। सुधर जी, चिंता नींद भंग कर देती है, चिंता ध्यान भंग कर देती है। ओहो, ध्यान लगाओ। इसलिए भगवान मल्लिनाथ स्वामी ने ध्यान का आलम्बन लिया और ध्यान का आलम्बन लेकर के प्रभु मोक्ष चले गए। सबसे जल्दी केवल ज्ञान किसको हुआ?
24 तीर्थंकर भगवंतों में सबसे जल्दी किसी को कैवल्य ज्ञान हुआ है तो वे तीर्थंकर मल्लिनाथ स्वामी हैं। पर अज्ञानियों ने हमारे मल्लिनाथ को मल्ल कुमारी बना दिया। अज्ञानियों ने, विचारों ने, उनकी बुद्धि पता नहीं कहां चली गई, उन्होंने भगवान मल्लिनाथ स्वामी मल्ल कुमारी बना दिया और झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान दिया। ये व्यर्थ की बातें स्वीकार कर मत लेना। कोई तीर्थंकर जैसा जीव स्त्री लिंग भेद में, और आज तक उन्होंने मल्लिनाथ की, मल्ली कुमारी की मूर्ति कभी विराजमान नहीं की। मूर्ति पुरुष की करते हैं। मित्र, मल्लिनाथ मल्ली कुमारी नहीं थे, मल्लिनाथ ही थे। और झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है, मतलब उनको जल्दी केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो तुमने कहते झाड़ू लगाते लगाते हो गया। अल्प समय में केवल्य को प्राप्त किया। देखो, जितनी परिणामों की तीव्र विशुद्धि होगी, मूल बिंदु है सुखानंदी निसंगता। निसंगता मोक्ष जाने के लिए मूल बिंदु निसंगता, परिग्रह का रहित बना, चिंता मुक्त। इतना खुल के बोल लेता हूं मैं, आप विश्वास नहीं, उसका कारण क्या है? मेरे हाथ में कोई संस्था नहीं है। इतना खुल के क्यों बोल लेता हूं? संसार में थोड़ा परिग्रह नारी है, वो भी नहीं है। गृहिणी घर, वो भी नहीं है। इतना, हाँ बेटा विश्वास मान, आप ओ कुंवारी लड़का खड़ा हो जाएगा, भैया त्योरी बेटा सुन, बंबई जब तक सुनो तो जब इच्छा होती है तुम महाराज के दर्शन करने आ जाते हो, जब इच्छा ही तीर्थ बंदना करने चले जाते हो, ठीक है। और जब चलते हो ना तो उछलते हो, क्यों? अभी वजन नहीं है, स्फूर्ति है। तुम एक काम करो, ये भैया बैठा है ना तुम्हें बगल में है, इसे और खड़ा कर लो। देखो कैसे खड़ा हो रहा है, देखा? उसने जमीन पे हाथ टेका बेचारे ने, ऐसे पैंट ठीक किया, तब अब देखो उसका चेहरा देखो, ये भी उछलता था, सब नष्ट हो गया। बोले क्यों? गृहिणी ग्रह लग गए उसको। गृहिणी ग्रह, गृहिणी ग्रह, परिग्रह, चारों ओर से ग्रहण कर ले, उसका नाम परिग्रह। और संसार सबसे बड़ा परिग्रह कौन सा है? इससे पूछो उस मोनू से कि भाई इतने पैसे क्यों कमा रहा है, पूछो बेटा।